Hello everyone, welcome back on my channel Study Mantra with Sachin sir. Today we are going to discuss about subtractor from digital electronics. तो start करते हैं. A subtractor is a combinational arithmetic circuit that perform the subtraction of two binary numbers. मतलब दो binary number में अगर हमें डिफरेंस पता करना हो तो हम subtractor को यूज करते हैं. There are two types of subtractor, half subtractor and full subtractor. तो सबसे पहले half subtractor की बात करते हैं. It is a combinational logic circuit designed to perform the subtraction of two single bit. मतलब दो single bit में अगर डिफरेंस पता करना है तो हाफ सबट्रैक्टर का यूज करेंगे. It contains two input, दो इनपुट कंटेन करेगा A and B, वो कुछ भी हो सकते हैं A, B, C, D, X, Y कुछ भी हो सकते हैं. And produce two output, दो आउटपुट कौन कौन से होंगे? One is for difference and another is for borrow. अब ये बात कैसे होगी, इस बात को ऐसे समझ लेते हैं हम. जस्ट सपोज हमारे पास दो इनपुट है, दो इनपुट कौन कौन से हैं हमारे? A और B. अब ये A और B हैं तो कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे? मतलब जैसे दोनों बिट 0 0 हो सकती हैं, एक बिट 0 हो सकती है, एक बिट 1 हो सकती है, 1 और 0 हो सकती है और 1 और 1 हो सकते हैं. ये चार कॉम्बिनेशन इसके हो सकते हैं. कॉम्बिनेशन कैसे पता लगते हैं हमें? कॉम्बिनेशन ऐसे पता लगते हैं 2 की पावर n की फॉर्मेट में हमारे कंप्यूटर की मेमोरी काम करती है. दो इनपुट है मतलब 2 की पावर 2. तो कितने कॉम्बिनेशन बने? 2 की पावर 2 मतलब 4 कॉम्बिनेशन बने. 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन हो गए हमारे. अगर ये 3 इनपुट होते तो 8 कॉम्बिनेशन हो जाते. अब यहां से अगर मैं डिफरेंस की बात करूं इनके, तो डिफरेंस मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं D. तो डिफरेंस निकाल लेते हैं. 0 - 0, अगर मुझे 0 में से 0 को माइनस करना हो तो मुझे डिफरेंस क्या आएगा? यहां से 0 आएगा. क्या कुछ बोरो लेने की जरूरत पड़ी? नहीं, कुछ भी बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी. तो यहाँ पे एक मैंने लिख दिया था यहाँ पे बोरो. तो बोरो मुझे कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी. इसका मतलब 0. 0 - 1, 0 में से 1 को माइनस नहीं कर सकते हम. क्यों? क्योंकि 0 एक छोटी डिजिट है तो हमें कुछ बोरो लेने की जरूरत पड़ेगी. जैसे सपोज हमने यहाँ से 1 बोरो ले लिया. अब जब हम 1 बोरो लेंगे तो ये 0 अपने आप में 0 ना रह के क्या बन गया? यहाँ से 1 0 बन गया. 1 0 मतलब 2 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस कितना आया? यहाँ पर 1 आया. और बोरो कितना लिया था? बोरो हमने ये 1 लिया था. तो यहां से हो गया हमारा 1. अब अगली डिजिट 1 - 0. 1 में से अगर 0 को माइनस करते हैं तो डिफरेंस कितना आया? 1. और बोरो कितना लेना पड़ा? कुछ भी नहीं. सेम वैसे ही 1 में से 1 करेंगे तो डिफरेंस आया 0 और बोरो भी हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ी. तो ये इस टाइप से हमारा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाता है. इसी बात को ट्रुथ टेबल की तरीके से समझ लेते हैं. ट्रुथ टेबल बनाई हमने, दो इनपुट थे A और B के नाम से दिखा दिए. रिजल्ट क्या क्या आए थे? D फॉर डिफरेंस एंड B फॉर बोरो. D फॉर डिफरेंस, B फॉर बोरो. B आउट से दिखा दिया हमने बोरो को. 0 में से 0 माइनस किया तो डिफरेंस उसका 0 था, बोरो लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी. 0 में से 1 माइनस किया तो 1 डिफरेंस आया था और बोरो भी 1 लेने की जरूरत पड़ी थी. 1 में से 0 करेंगे तो डिफरेंस 1 और बोरो कुछ भी नहीं, 0 है. 1 - 1 मतलब 0 और बोरो भी कुछ भी नहीं मतलब 0 है. अब इस बात को हम समझ लेते हैं लॉजिक सर्किट के थ्रू. तो इसके लिए इसको यहां से हटा देते हैं सब. तो इसको अब हम समझ लेते हैं के मैप के थ्रू. तो सबसे पहले दो के मैप बनेंगे, एक डिफरेंस के लिए और एक बोरो के लिए. तो सबसे पहले के मैप फॉर डिफरेंस और फॉर बोरो. एक के मैप डिफरेंस के लिए और एक के मैप बोरो के लिए. ये ब्लॉक बना लिए हमने डिफरेंस के लिए और एक इधर ब्लॉक बना लेते हैं बोरो के लिए. अब यहां से हमें दो हमारे इनपुट थे A और B. यहां हो गया 0 और 1, यहां हो गया 0 और 1. ऐसे यहां पर दो इनपुट थे A और B. यहां हो गया 0 1 0 1. तो ये हमारी कंडीशंस थी. 0 मतलब B बार और 1 मतलब B. वैसे 0 मतलब A बार, 1 मतलब A. इधर भी ये इसी टाइप से इंडेक्सिंग कर लेते हैं इसकी. B और ये हो गया A और ये हो गया हमारा A बार और A. अब डिफरेंस के लिए 0 इंडेक्सिंग पर 0, 1 इंडेक्सिंग पर 1, 0 इंडेक्सिंग पर 0, 1 पर 1, सेकंड इंडेक्सिंग पर 1 और लास्ट वन 0. इस टाइप से हो गया. 0 को हम इग्नोर कर देते हैं, 0 कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे हमारे ये बचे. इसकी बना लेते हैं इक्वेशन. के लिए इक्वेशन क्या बनेगी?
डिफरेंस के लिए इक्वेशन बनी हमारी, यहां से मिला हमें a और यहां से मिला हमें b बार, मतलब a b बार प्लस इससे क्या मिला, यहां से मिला a बार और यहां से मिला b, मतलब a बार b। ये हमें पता लग रहा है किसकी इक्वेशन है, एक्सोर गेट की है, मतलब a एक्सोर b। ये इक्वेशन बन गई हमारी डिफरेंस की। जैसे ऐसे ही सेम हम किसके लिए बनाएंगे, बोरो के लिए। 0 इंडेक्सिंग पर 0, 1 इंडेक्सिंग पर 1, तो यहाँ पे 0, 1 इंडेक्सिंग पर 1 और सेकेंड और थर्ड इंडेक्सिंग पर 0 0, तो इन सब पर हो गया हमारा 0 0। 0 को कभी कंसीडर नहीं करते तो 0 यहाँ से हट जाएंगे, 0 यहाँ से हट गए, बचा 1। क्या इक्वेशन बनी इसकी, बी आउट की, बी आउट की इक्वेशन हमारे पास बनी यहाँ से मिला a बार और यहाँ से मिला b, मतलब a बार b। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास यहाँ से। अब इसका क्या बनाना है हमें, लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम के लिए हमारे पास दो तरफ से एक मिला हमें डिफरेंस का और एक मिला बोरो का। तो सबसे पहले क्या बना, डिफरेंस का बना लेते हैं। डिफरेंस के लिए एक्सोर गेट बन रहा है, एक एक्सोर गेट बना लिया। एक्सोर गेट पर दो इनपुट हैं, कौन कौन से, A और B, तो हमने दिया A B। एक्सोर गेट बना दिया, क्या मिल रहा था आउटपुट, यहां से डिफरेंस मिल रहा था, तो हमने लिख दिया डिफरेंस, या फिर हम कह सकते हैं A एक्सोर B। ये यहां से हमें आउटपुट मिल रहा था। सेम वैसे ही अब B आउट मतलब बोरो के लिए कौन सा गेट बन रहा है, एंड गेट बन रहा है, तो क्या बनाएंगे यहां पर, एंड गेट बनाया। क्या मिल रहा है आउटपुट यहां से, B आउट, हमें जो था आउटपुट मिल रहा है यहां से B आउट, या फिर हम कह सकते हैं A बार B। क्या मिल रहा है, A बार B, ये आउटपुट मिल रहा है। और इनपुट क्या थे यहां से, A बार और B। तो सबसे पहले A के पास गए, लेकिन A में भी क्या है, A बार मतलब कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट लग गया, और B, तो B के लिए यहां से हम निकाल लेते हैं इसको, B लगा दिया। तो ये क्या बन गया हमारा इसका लॉजिक सर्किट, ये हो गया हमारा लॉजिक सर्किट फॉर हाफ सबट्रैक्टर। ओवरऑल हमारा कंप्लीट हो जाता है यहां से हाफ सबट्रैक्टर। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम फुल सबट्रैक्टर की। तो अब डिस्कस कर लेते हैं हम फुल सबट्रैक्टर का। फुल सबट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन टू परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 बाइनरी डिजिट। मतलब 3 बाइनरी डिजिट में अगर हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराना हो तो हम फुल सबट्रैक्टर का यूज करते हैं। फुल सबट्रैक्टर हाफ सबट्रैक्टर की ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए आया था, क्योंकि हाफ सबट्रैक्टर में केवल 2 बिट में सब्ट्रैक्शन होता था और फुल सबट्रैक्टर में हम 3 बिट में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। It contains 3 input A, B और थर्ड वन होगा borrow in and produce 2 output. One is difference and another is borrow out. Whereas A और B जो होंगे, A को बोला जाता है minute और B को बोला जाता है subtrahend. ओके, तो अब इस बात को अगर हम इसके डिजाइन से समझें तो हमारे पास 3 इनपुट थे फुल सबट्रैक्टर में, 3 इनपुट मतलब A, B और इसको हम C भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक बोरो के हिसाब से है तो बोरो इन बी इन ले लिया हमने। और फुल सबट्रैक्टर रिजल्ट क्या आया हमारे पास, एक आउटपुट आएगा डिफरेंस और दूसरा आउटपुट आएगा बोरो आउट। ट्रुथ टेबल बना लेते हैं इसकी। ट्रुथ टेबल बनाएंगे अगर तो 3 इनपुट थे, 3 इनपुट मतलब 2 की पावर n कॉम्बिनेशन, 2 की पावर 3 = 8 मतलब 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे ट्रुथ टेबल में। 8 कॉम्बिनेशन बना लिए। 8 कॉम्बिनेशन रखते कैसे हम, 4 टाइम 0 4 टाइम 1 पहली सीक्वेंस, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 और उसके बाद 0 1 0 1 0 1। तो इस टाइप से हमने कॉम्बिनेशन बना लिए। अब परफॉर्म करा लेते हैं सब्ट्रैक्शन। 0 - 0 कोई बोरो नहीं लेना पड़ा, 0 ही आया और फिर यहाँ 0 मिलने के बाद 0 - 0 मतलब 0। तो डिफरेंस कितना आया, 0 और बोरो कुछ भी नहीं था मतलब 0। सेम वैसे ही 0 - 0 0 और जब 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो अब यहाँ हमें बोरो लेना पड़ेगा 1 बोरो लेंगे तो ये 1 0 मतलब 2 हो जाएगा, 2 - 1 तो डिफरेंस कितना हुआ 1 और बोरो कितना लेना पड़ा 1। सेम वैसे 0 - 1 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, इसलिए हमें फिर से बोरो लेना पड़ेगा। तो बोरो कितना ले लिया हमने, यहां से 1 बोरो ले लिया, ये हो गया 1 0 मतलब 2 2 - 1 1 बचा, 1 - 0 मतलब 1 तो डिफरेंस कितना हुआ 1। 0 - 1 0 में से 1 माइनस नहीं होगा तो फिर से हमें बोरो लेना पड़ेगा। यहां से फिर से हमने 1 बोरो ले लिया, 1 बोरो लिया तो 1 0 मतलब 2 2 में से 1
डिफरेंस कितना बचा 1 और 1 माइनस 1 तो डिफरेंस कितना बचा 0, बोरो कितना आया 1। सेम वैसे ही 1 माइनस 0 डिफरेंस कितना हुआ 1, 1 माइनस 0 डिफरेंस हुआ 1, बोरो लेने की जरूरत नहीं पड़ी मतलब 0। 1 माइनस 0 डिफरेंस कितना हुआ 1, फिर यहाँ पे हुआ 1, 1 माइनस 1 कितना 0 और बोरो कुछ लेने की जरूरत पड़ी नहीं तो बोरो भी हो गया आपका 0। ऐसे यहाँ पर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मतलब 0 और 0 माइनस 0 मतलब 0, तो आपका डिफरेंस कितना हुआ 0 और बोरो लेने की जरूरत पड़ी 0। सेम वैसे 1 माइनस 1 मतलब 0 और 0 में से 1 जब माइनस करोगे आप तो फिर से आपको कुछ बोरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ कितना हुआ था 0, 0 हुआ तो बोरो लेना पड़ेगा 1 मतलब 1 0, 1 0 मतलब 2, 2 में से 1 गया तो डिफरेंस हो गया आपका 1 और बोरो लेना पड़ा आपको 1। तो ये आपकी हो जाती है यहाँ से ट्रुथ टेबल कंप्लीट। अब इस ट्रुथ टेबल से बनाना है हमें लॉजिक डायग्राम, लॉजिक सर्किट। तो लॉजिक सर्किट बनाने के लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी के मैप की। तो एक हमारे पास आ जाएगा के मैप डी के लिए, डी मतलब डिफरेंस के लिए, और दूसरा के मैप आ जाएगा हमारा बोरो आउट के लिए। तो दो ब्लॉक्स बना लिए हमने। इनपुट कितने थे हमारे पास ए बी और बी इन, 3 इनपुट थे तो हमने यहां पे दिखा दिया ए बी एंड बी इन। सेम वैसे यहां पर ए बी और बी इन, तो ये इनपुट दिखा दिए हमने। अब ये इंडेक्सिंग आपको पहले से पता है, पहली इंडेक्सिंग 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1। इंडेक्सिंग नंबर देते हैं, ये इंडेक्सिंग आपकी 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इंडेक्सिंग होती है आपकी। इसमें भी दे देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपकी इंडेक्सिंग हो गई। अब यहां पर वैल्यू रख देते हैं पहले डी के लिए, तो ये हमने डिफरेंस के लिए बनाया था, डी की वैल्यू रख दीजिए 0 1 1 0 1, उसके बाद 1 और उसके बाद 0, फिर 1 0 0 1 1 0 0 और 1, ये वैल्यूज रख दी हमने। यहां पर 0 को कंसीडर नहीं करते तो यहां से सारे 0 हटा दो, सारे 0 हमने यहां से हटा दिए, तो ये 4 वैल्यूज बची हमारे पास। इन 4 वैल्यूज के लिए अब क्या कर लेना है, हमें बना लेते हैं इनकी। यहां से हमें क्या क्या मिल रहा है, यहां से हमें क्या मिल रहा है ए मतलब 0 मतलब ए बार और 1 मतलब ए। ऐसे यहां पर बी और बी इन था, 0 है मतलब बी बार और बी इन का बार, यहां पर बी बार और बी इन, बी इन बी और बी बार इन, ये वैल्यूज है हमारी। यहां पर पहले वाले 1 से हमें क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, यहां से मिला ए बार और यहां से मिले ए बार और इससे मिला बी बार बी इन, बी बार बी इन, ये वैल्यू हमें यहां से मिली। इस वाले 1 से देख लेते हैं क्या मिला हमें। इस वाले 1 से मिला, यहां से मिला ए बार, तो ए बार और यहां से क्या मिला बी बार इन, बी बार इन, ये मिला हमें यहां से। इस वाले से देख लेते हैं क्या मिला यहां से मिला हमें, यहां से मिला ए मतलब ए और यहां से मिला बी बार इन, ये वैल्यू मिली। और इससे क्या मिली हमें, यहां से मिला ए और यहां से मिला बी इन, ये वैल्यूज मिली हमें यहां से। तो इसकी अब इक्वेशन बना लेते हैं, डी की डिफरेंस की इक्वेशन क्या बनेगी, डी इक्वल्स टू, सबसे पहले ये ले लेते हैं ए बी बार इन प्लस ये वैल्यू ले लेते हैं ए बार बी इन प्लस ये वाली ले लेते हैं ए बी इन और अब ये वाली ले लेते हैं प्लस ए बार बी बार इन। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी। इसको करना पड़ेगा हमें सिंपलीफाई, मतलब सॉल्व करेंगे इसको। तो यहां से हम कॉमन देख लेंगे क्या आ रहा है, इन दोनों में यहां कॉमन आ रहा है बी बार, तो बी बार कॉमन ले लेते हैं। यहां से हमने लिया कॉमन बी बार, बचा हमारा अंदर ए बी बार इन प्लस ए बार बी इन, ये यहां से बचे हमारा। आगे कुछ कॉमन आ रहा है, यहां इन दोनों में देख लेंगे कॉमन, तो हाँ कॉमन आ रहा है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो यहां से हमने बी कॉमन ले लिया, बचा हमारा ए बी इन
प्लस ए बार बी बार इन, ये हमारा कॉमन हो गया। तो अब ये यहां से ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। ये इक्वेशन जो बनी तो यहां हमारा आ रहा है बी बार और ये बन रहा है हमारा ए एक्सोर बी इन, ये इक्वेशन बन रही है हमारी यहां से। प्लस यहां से बन रहा है हमारा बी ए एक्सोर बी इन का बार, ये इक्वेशन बन रही है हमारी यहां से। अब ये यहां से एक्सोर बन रहा है, ये यहां से एक्सोर बन रहा है, मतलब ओवरऑल जो एक्सोर बनेगा ये बन जाएगा आपका ए एक्सोर बी एक्सोर बी इन, ये ओवरऑल आपका ए एक्सोर बी इन। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई अब डिफरेंस के लिए। अब देख लेते हैं बोरो के लिए कैसे इक्वेशन बनानी है। तो ये जो हमारी बोरो के लिए आई थी इंडेक्सिंग, उसको रख देते हैं 0 प्लेस पर 0 और उसके बाद 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 और लास्ट में 1, ये प्लेस कर दिया हमने। 0 की हमें जरूरत नहीं होती है तो 0 को हटा देते हैं यहाँ से सारे, 0 को तो हम कभी भी कंसीडर करते ही नहीं है। अब इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग कैसे होगी? ग्रुपिंग आपको सबको पता है, पहले ये 2 1 जो थे ये एक साथ ग्रुप बना रहे हैं, ये वाले 1 एक साथ ग्रुप बना रहे हैं और एक आपका ये वाला 1 जो है ये ग्रुप बना रहा है। ठीक है, तो अब इनको देख लेते हैं। यहां से हमें वैल्यू मिली, यहां से क्या वैल्यू मिली, यहां से मिल रहा है हमें 0 मतलब ए बार और 1 मतलब ए। तो इस ग्रुप से हमें मिल रहा है यहां से हमें मिल रहा है ए बार और इन दोनों से मिल रहा है हमें यहां से कॉमन देखना होता है हमें, इन दोनों से कॉमन यहां से ये वाला 1 मिल रहा है मतलब बी इन, तो यहां से मिला हमें बी इन। अब सेकंड वाले ग्रुप को देख लेते हैं, इन दोनों ग्रुप को देख लेते हैं। यहां से हमें क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है ए बार और इन दोनों से क्या मिल रहा है हमें कॉमन, ये वाला 1 कॉमन मिल रहा है इधर वाला मतलब बी, तो ए बार बी और एक हमारा ये बन रहा है ग्रुप। इस ग्रुप से हमें क्या मिल रहा है, इस ग्रुप से देख लेते हैं। यहां से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, लेकिन यहां से आ रहा है ये क्या है हमारा बी और बी इन, बी इन, ये तीन चीजें हमारी यहां से आ रही थी। तो अब इसकी इक्वेशन बना देते हैं, तो इसको रब कर देते हैं यहां से पहले, और बना देते हैं इसकी इक्वेशन। इसकी इक्वेशन बनाने के लिए ये इधर की साइड में इक्वेशन बना देते हैं। बी बोरो की बात कर रहे थे हम, बी आउट की, तो यहां से आया ए बार बी इन, ए बार बी इन, यहां से मिला ए बार बी प्लस ए बार बी और यहां से मिला बी बी इन प्लस बी बी इन। तो ये इक्वेशन हो गई है हमारी बोरो के लिए और इधर से हमें इक्वेशन मिल गई है डिफरेंस के लिए। अब इसको देख लेते हैं इसका लॉजिक सर्किट, तो बना लेते हैं इसका लॉजिक सर्किट फॉर फुल सबट्रैक्टर। लॉजिक सर्किट के लिए हमें देखना है कि यहां से डिफरेंस में हमें जो इक्वेशन मिल रही थी वो मिली थी ए एक्सोर बी इन, मतलब एक्सोर गेट बन रहा है। तो सबसे पहले हमने यहां से क्या बना दिया, एक एक्सोर गेट बना दिया और इस एक्सोर गेट से, इस एक्सोर गेट में हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो है ए एक्सोर बी इन और 3 यहां पर इनपुट थे हमारे पास। कौन कौन से इनपुट थे, ए बी और बी इन, तो ये 3 हमारे यहां पर इनपुट थे जिसके बिहार पर आउटपुट हमें ये मिल रहा था। अब देख लेते हैं इसको हम बी बोरो में क्या हो रहा था, 3 एंड गेट बन रहे हैं, बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है हमें। तो 3 एंड गेट बना लेते हैं हम सबसे पहले यहां से, पहला एंड गेट, सेकंड एंड गेट और थर्ड एंड गेट। पहले एंड गेट पर हमें क्या मिल रहा है, ए बार बी इन, तो यहां से हम लाते हैं ए बार को, यहां से हमने लिया ये और ए बार था, इसका मतलब ए में भी कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लगा दिया और यहां ले आए, तो यहां से हमारा बन गया ये ए बार, यहां से था ए, अब बना दिया हमने इसको ए बार।
और यहाँ से कुछ आउटपुट मिलेगा। और दूसरा है हमारा बी इन। बी इन मतलब ये, तो यहाँ से हमने बी इन ले लिया और बी इन लगा दिया। आउटपुट क्या मिल रहा है इसके पास से? इसके पास से आउटपुट मिल रहा है हमें ए बार बी इन, ए बार डॉट बी इन, ये हमें यहाँ से आउटपुट मिल रहा है। सेकेंड वन ए बार बी, तो दूसरे एंड गेट पर जाते हैं, क्या जा रहा है इसमें? ए बार यहाँ से ले लेते हैं, सीधा सीधा हमें मिल रहा है, हमने बनाया ए बार और दूसरा हमारा बी, तो बी यहां से हमें मिल जाएगा, बी ले लेते हैं यहां से, इसके पास गए और बी। आउटपुट क्या मिला यहां से आउटपुट मिला हमें ए बार और बी, ये आउटपुट मिला हमें यहां से। थर्ड वन देख लेते हैं, थर्ड में क्या है? बी इन। थर्ड गेट के पास आए, क्या जा रहा है इसके पास? बी, तो बी की सीक्वेंस देख लेते हैं। बी यहां से है हमारा, नहीं बी हमारा है ये, बी ग्रीन वाली लाइन थी, तो हमारे पास जा रहा है बी, मतलब बी यहां से लिया हमने बी, और दूसरा है हमारा बी इन। बी इन मतलब ये वाली लाइन, तो यहां गए हम बी इन, ये हो गया। यहां से आउटपुट क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है यहां से बी डॉट बी इन, बी डॉट बी इन, ये आउटपुट मिल रहा है। अब ये तीन तो एंड गेट बन रहे थे, हमें यहां से पता लग रहा है तीन एंड गेट बन रहे हैं, लेकिन तीनों के बीच में क्या लग रहा है? यहां से और गेट भी लग रहा है ना? तो इन तीनों पर क्या लगा देंगे? और गेट लगा देंगे। एक और गेट बना लेते हैं यहां पर, और गेट बना दिया, और गेट पर इनके सबके आउटपुट को अटैच कर देते हैं। तीनों के आउटपुट आ गए। फाइनली आउटपुट क्या बना हमारा यहां से? ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। क्या आउटपुट है? पहली वाली वैल्यू ए बार बी इन प्लस ए बार बी प्लस बी डॉट बी इन, ये यहां से बन गया हमारा इसका आउटपुट। तो ये हमारा बन गया बोरो के लिए, ये बोरो का आउटपुट हो गया हमारा, और ये डिफरेंस का आउटपुट हो गया हमारा। तो इस पर लिख दिया हमने डी मतलब डिफरेंस, और ये हो गया हमारा बी बोरो आउट। तो ये ओवरऑल हमारा बन गया इसका सर्किट। तो ये इसके साथ हमारा कंप्लीट हो जाता है फुल सबट्रैक्टर। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।